तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे संगत में। आज बहुत कुछ बात करने को है। एनीमे का नया सीज़न शुरू हो चुका है, कुछ एनीमेज नए रिलीज़ हो चुके हैं, उसके ऊपर भी बात करना है। और कुछ पुरानी बातों पुरानी सीरीज़ में जो ऑनगोइंग है वो भी कवर करना है। तो शुरू करते हैं। पहले तो अगता ऑल अलोंग का जो एक एपिसोड आया नया वाला, तो बहुत कुछ हुआ उसमें। जो पिछले एपिसोड में लास्ट में हमको दिखाया गया था उसका सारा जस्टिफिकेशन इस एपिसोड में दिया हुआ है। तो तुम्हें कैसा लगा, देखा कि नहीं एपिसोड? वो मैंने अभी देखा नहीं है। देखने वाला था लेकिन बाकी के जो ट्रेलर्स आए थे उस पे थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए नहीं देख पाया। ओके, अगथा का नहीं देखा, ओके ठीक है। तो फिर नहीं। जो ये वाला उसका मतलब वंडा का जो बेटा बोल के उन्होंने लास्ट एपिसोड के एंड में मतलब बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा बिली मैक्सिमॉफ है, उसका नाम बिली मैक्सिमॉफ होता है। तो एक्चुअल में वंडा विजन में जो वंडा ने हेक्स क्रिएट किया होता है वेस्ट व्यू में, तो उस वेस्ट व्यू में वंडा ने उसके इमेजिनेशन से उसके दो बच्चे उसने क्रिएट किए होते हैं विजन के साथ। तो एक जो होता है उसका नाम बिली होता है, और दूसरे का नाम अब याद नहीं। तो दो ऐसे बच्चे होते हैं, नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो फिर पहला बच्चा जो होता है वो उसको वंडा जैसी पावर्स होती है, जो कि अभी दिखाया गया है टेन टेन करके। जो कैरेक्टर इसमें लिया है वो वाला कैरेक्टर है। और दूसरा होता है तो बिली, आई गेस दूसरे का नाम बिली होता है। उसके पास सुपर स्पीड की पावर्स होती है, जो कि वंडा के भाई में सुपर स्पीड की पावर होती है। तो इसमें दिखाया हुआ है कि जो ये वाला है अपना वंडा का जो बेटा होता है, जो कि टिनटिन दिखाया गया है कि वो अपने भाई को ढूंढ रहा है। तो जब वंडा का जो ये हेक्स है वो श्रिंक हो रहा था एट द एंड तो जो भी सोल्स उस हेक्स में क्रिएट हुई थी वो वहाँ से एग्जिट होके लोगों के अंदर घुस रही थी। तो वेस्ट व्यू के साइड में जो विलेज होता है उसमें ये जूविश लड़का होता है, मतलब पूरा जूविश वो दिखाया हुआ है। शुरुआत में जो भी कुछ होता है टेंपल वगैरह, वहाँ सब कुछ वो पार्टी वगैरह दिखाई गई होती है। तो वहाँ से वो जो लड़का है वो दिखाया हुआ है। और फिर वो एक कुटिया में जाता है अपनी फ्यूचर दिखाने के लिए, और वहाँ पे उनमें से एक विच जो होती है वो वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो जो जिसको विजन होता है कि वो सामने का देख सकती है, जो विजन देख सकती है, वो वाली जो विच है वो उसके अंदर होती है, उसका हाथ देखती है और बताती है कि तुम्हारे दो लाइफ्स है वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे कुछ तो बताती है। और तो जो ये अपना टिन है वो जाता है उसके पास मिस्टर मिस्टर हार्ट ने, उसका नाम क्या है जो भी जो एक विच होती है कि जिसको आगे का विजन की पावर्स होती है, लीला करके उसका नाम होता है। वो उसको वो हाथ दिखाने जाती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी दो लाइफ होंगी। तो वो भी कुछ मतलब वैसे कंफ्यूजन टाइप वैसे कुछ तो उसको दिखाते हैं। वो भी मुझे लगता है कि हेक्स में या फिर कुछ डेल्यूजन में ही होगी, किसी छलावे में वो कैद होगी, इसीलिए उसको वो एक तो याद नहीं रहेगा वो छूटने के बाद, ऐसा कुछ तो होगा। फिर जो टिन है वो उसका जैकेट भूल जाता है उधर। जैकेट भूलने के तो फिर जो स्पेल होता है उसके मुंह के ऊपर जो स्पेल जो आ रहा हाँ। होता है वो इसका होता है। इसने उसके जैकेट के अंदर वो एक वुडन बोर्ड पे वो ऐसे लिख के वहाँ पे उसके इसमें रखा होता है। तो ये सब कुछ है। और फिर जो पहले एपिसोड पहले दो एपिसोड में जो दिखाया हुआ है कि टिन जो है वो आगता के घर में जाके जो ये करता है कुछ मतलब चोरी करने की कोशिश करता है, वो सब कुछ दिखाया हुआ है ऑन द मतलब दूसरे एक एंगल से। क्योंकि
अगता जो थी वो एक छलावे में कैद थी। उसको कुछ अलग दिखाई दे रहा था, उसको वो डिटेक्टिव वाला जो दिखाई डिटेक्टिव वाला दिखाई दे रहा था, लेकिन नॉर्मली जो कुछ भी है वो टिन के नज़रिए से वहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्या एक्चुअली में इन रियल वर्ल्ड क्या हुआ था। तो वो सब कुछ दिखाया है। और बहुत ही मतलब जो मतलब टिन है वो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये वेस्ट व्यू में मर गया था। इसकी माँ जो है वो एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर ये जो टिन है वो मर जाता है, और अगता के बेटे की कॉन्शियस उसमें घुस जाती है। तो फिर वो फिर से ज़िंदा हो जाता है, जैसे कि इसने बताया था अपनी जो विच ने जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था वैसे। तो फिर उस वो दिखा वहाँ पे क्या दिखाया है कि उसको मतलब उसके पेरेंट्स के ख्याल जो है वो सुनाई दे रहे थे। वो जो मन में कुछ भी सोच रहे थे वो उसको सुनाई दे रहा था। तो दैट वाज वेरी वियर्ड। एंड वो जब मतलब ऐसे वो दिखाते हैं कि कुछ कुछ वियर्ड साउंड उसके मतलब उसको सुनाई दे रहे हैं, फिर बाद में क्लियर होता है कि ये जो साउंड्स है वो इसके पेरेंट्स के ख्याल है, मतलब वो जो सोच रहे हैं वो इसको सुनाई दे रहा है। दैट वाज आल्सो अ रियली गुड सीनरी की। वो ऐसे मतलब आपको हैंड पिक नहीं करते, वो ऐसे थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर आपको समझ में आता है कि अरे ऐसे हो रहा है। तो वो भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने पुल ऑफ किया है। फिर टिन और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो ऐसा कुछ डिटेक्टिव टाइप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि क्या क्या है, कुछ मतलब ऐसे क्यों उसको हो रहा है, कि उसकी कुछ पावर्स है, उसका मतलब उसको नहीं पता है। और सेम जो मतलब अगर तुम कहोगे कि सेम स्टोरी जो है वो इसकी भी है। अपना जो वंडा का सच में लड़का होता है जिसको इसमें बोला है कॉमिक बुक में, जो उसका कैरेक्टर है वो भी सेम, उसकी भी सेम पावर्स होती है, साइकिक एबिलिटीज एंड वो सब कुछ, मतलब वंडा का वो मिमिक होता है पूरा पूरा। तो फिर ये वाला एंगल पूरा दिखाया। और फिर फुल स्क्वायर करके फिर से जहाँ पे एंड हुआ था वहाँ पे वंडा वो अगथा और वो जो वंडा का बेटा है वो दोनों फिर मिल जाते हैं, और फिर वो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दोनों के खुद के मोटिव्स है। तो इसलिए वो दोनों भी एक दूसरे की मदद से ये जो वे ऑफ विच है या फिर कह लो डगर है वो पूरी करेंगे वो दोनों। तो ऐसा आगे दिखाई देगा तो देखना। ऐसा कुछ मतलब स्पॉइलर जैसा तो कुछ इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ अच्छा था एपिसोड। और थोड़ा बहुत सरप्राइज वगैरह बहुत अच्छा मतलब दिया है, डिसेंट एपिसोड मैं कहूँगा। तो इससे इसके आगे एनिमे में एनिमे की तरफ जाते हो थोड़ा। तो एनिमे में क्या क्या देखा है इस हफ्ते, कुछ नया या फिर कुछ पुराना वगैरह? हाँ देखा है ना, ड्रैगन बॉल डायमा। ओके। मैंने नहीं देखा है ड्रैगन बॉल डायमा। तो हाँ कैसी लगी, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, अच्छा है। मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स है वो सब छोटे हो जाते हैं। मतलब जो विलन होता है वो ड्रैगन बॉल की हेल्प से उनको छोटा कर देता है। वाइट की एबिलिटीज वगैरह कम हो जाती है। मतलब गोकू को भी फ्लाई वगैरह करना नहीं आता है। तो एनिमी का एक ही टारगेट था कि गोकू को और उसके दोस्त को सबको छोटा करके उसको डिफीट करना है ऐसा। तो पहले तो उनको छोटा कर देता है और वापस अपने वर्ल्ड में चला जाता है। तो इसके आगे गोकू वगैरह कैसे उसको डिफीट करेंगे ये सब दिखाने वाले हैं। तो अभी 3-4 एपिसोड आ गए उनके, जिसमें सिर्फ हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था कि वो छोटे हो गए हैं ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से। अभी वो थर्ड एपिसोड के अंदर वो उसको ढूंढने को जा रहे हैं जिसने उनको छोटा किया है। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये एपिसोड होगा आई थिंक सबसे अच्छे ड्रैगन बॉल के एपिसोड में सबसे अभी तक जितने भी हुए हैं ना।
मुझे लगता है इसमें जो एनिमेशन है वो पूरा क्लीन एनिमेशन किया है उन्होंने। जो पहले के एनिमेशन थे उसमें मुझे इतना क्लीन एनिमेशन दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि जो कैरेक्टर की आउटलाइन वगैरह सब अच्छा लग रहा था इसमें। तो अभी 3 एपिसोड के हिसाब से मैं उतना कुछ बता नहीं पाऊंगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। आगे आगे देखते हैं क्या क्या होगा। शायद कुछ नया नया देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके राइटर ने भी बताया था कि कोई नई चीज आने वाली है ड्रैगन बॉल के इसमें। तो देखते ही कैसे होगा ये। तो तुमने कौन सा देखा था एनिमे अभी? ओके, तो मैंने बहुत से एनिमेज देखे। लेकिन उससे पहले तेरे को ये पता है अपनी वो जो टी सीरीज है, टी सीरीज के हाँ जो हाँ हाँ हाँ। टी सीरीज का जो एक ओनर है, उसकी एक बीवी, उसकी बीवी ने ना इंस्टाग्राम पे कुछ कांड कर दिया। वो ऐसा फोटो वगैरह, अच्छा। वो कुछ तो मतलब, ये नई मूवी है ना अपनी आलिया भट्ट की, हम्म। उसका, उसके थिएटर, वो थिएटर में गई और वो थिएटर में जाके उसने फोटो निकाला कि जो मतलब ऐसा खाली थिएटर था। तो खाली थिएटर का उन्होंने उसने थिएटर का फोटो निकाला और उसने वहाँ पे ऐसे मेंशन किया इसको, आलिया भट्ट को। और बोला कि मतलब तूने पेड वगैरह ये किया है, कि मतलब नंबर्स जो दिखाए हुए हैं, जो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स है, वो उसने पेड करके पे करके दिखाया हुआ है, वो सब फेक है और वो सब कुछ ऐसा मतलब क्लैश हो रहा है। क्योंकि वो जो उसकी मूवी है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ, तो जिगरा पिक्चर है उसका नाम। तो उसने क्या किया, जिगरा इज अ धर्मा प्रोडक्शन फिल्म। सो वो टी सीरीज इज अ डिफरेंस, मतलब तुम कह लो कि राइवल है ये दोनों। तो ये टी सीरीज के जो ओनर है उसकी बीवी ने ऐसे खाली स्टूडियो का फोटो डाल के उसको मतलब आलिया भट्ट को मतलब मेंशन नहीं किया था, आई गेस हैशटैग वगैरह डाला था कि आलिया भट्ट पेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वगैरह ऐसा कुछ तो उसने लिखा था उस मतलब पिक्चर को कमेंट करके। और फिर ये करण जौहर वगैरह और वो सब कुछ इस मतलब ऐसे बहुत बड़ा ये हो गया। तो ये बहुत ही टॉक्सिक है। और दूसरी बात, ये अपना जो साउथ की एक मूवी है मार्टिन करके, तुझे पता है क्या वो? क्या क्या नाम से? मार्टिन करके एक साउथ की मूवी है, अभी रिलीज है अभी, मतलब यहाँ पे अपने थिएटर्स में अभी लगी हुई है। तो उसका जो है IMDb पे 9.8 या 9.6 ऐसे कुछ, शॉशंक रिडम्पशन से ऊपर या फिर उसके आसपास वो परफॉर्म कर रही थी कुछ दिनों पहले। अभी तो चेक कर रहा हूँ मैं, तो मैं उसको 7.6 है, लेकिन दस हजार 7.5, हाँ। 10,000 10,000 वोट्स के बाद उसका कुछ तो 9.5 हुआ था। और मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दिस इज द वर्स्ट मूवी एवर मेड इन साउथ इंडिया, ऐसे सब रिव्यूअर्स बोल रहे हैं। मैंने नहीं देखी मूवी, लेकिन ऐसे सब रिव्यूअर्स बोल रहे हैं कि ये बहुत गंदी मूवी है। मतलब भाई एक एक लोगों ने तो ऐसे मतलब सार्केज्म में अच्छी मूवी है ऐसा बोल दिया, मतलब ट्रॉमाटाइज होके वगैरह ऐसे कुछ तो, मतलब एक फनी वे में वो एक डिलीवर किया है। लेकिन भाई और वो जो प्रोडक्शन हाउस है मार्टिन का, या फिर उसका जो कुछ भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम है, वो सभी वीडियोस पे स्ट्राइक मार रही है और सभी वीडियोस पे कॉपीराइट मार रही है कि टेक डाउन द वीडियो और वो सब कुछ। वो लफड़ा हो रहा है। तो वो भी बहुत ही बड़ा मतलब ये है कि कोर्ट लॉ वगैरह वो कर रहे हैं कि डेफेमेशन केस वगैरह वहाँ तक मतलब चला गया कि तुम लोग इसके बारे में गंदा गंदा बात करके ये कर रहे हो कि इसको डिफेम कर रहे हो। तो वो डिफेमेशन केस वगैरह वो सब हो रहा है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं उन पे मतलब ऐसे मेल्स वगैरह या फिर स्ट्राइक्स वगैरह आ रही कि वीडियो टेक डाउन करो वरना ये लॉ सूट वगैरह वो सब कुछ लफड़ा हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग चीज़ है कि IMDb जैसे ट्रस्टेड सोर्सेस को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि मतलब
पेड लोगों को पे करके उधर रिव्यूज़ डालना और वो सब कुछ। आई गेस IMDb नीड्स टू रेगुलेट दीज थिंग्स की मतलब एक वैलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि भाई जब आप कुछ भी मूवी का नाम सर्च करते हो तो IMDb सबसे पहले आता है, उसका रेटिंग आता है सबसे पहले। तो लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं उसको। और अगर आप ऐसे 9 या 9 से ज़्यादा रेटिंग दिए हुए मूवी अगर किसी ने वो ऐसी निकली मार्टिन जैसी, तो फिर दैट इज़ अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। मुझे नहीं पता मूवी कैसी है, बट मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना देखा है, उससे तो ये कंसिडरेशन आता है कि लोग इस मूवी का असली नाम भी नहीं ले रहे। मतलब इतना ज़्यादा वो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो एक्टिव है, और सबको मतलब ऐसे मेल्स या फिर ये कर रही है कि भाई टेक डाउन कर दो वीडियो वरना डिफेमेशन केस और वो सब कुछ, वो सब लफड़ा चल रहा है। तो वो एक चीज़ बहुत ही मतलब टॉक्सिक हो रही है आजकल बॉलीवुड में, कि कोई भी मतलब अगर तुम अपना ओपिनियन भी नहीं बोल सकते किसी चीज़ पे तो फिर ये तो मतलब गलत बात है अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो। तो हर तुमने अभी का ब्लू लॉक का एपिसोड देखा है कैसे, मतलब अभी रिसेंट में आया था वो? देखा है नया वाला कल का। हाँ, कल का। अब जो ब्लू लॉक का एनिमेशन लग रहा है ना, सच में बहुत अच्छे है। मतलब जो इगोइस्टिक लुक्स है ना सबके, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिख रहे हैं सबके। और एनिमेशन के जो ब्लैक बैकग्राउंड में फ्लेम्स वगैरह आ रहे, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर वगैरह सब, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब उसमें ईगो पूरा दिख रहा है इनका खेलने का। और जो एपिसोड अभी का था रिसेंट का, वो मुझे टॉप नॉच लगा। अब जितने भी अभी तक मैंने देखे ब्लू लॉक के एपिसोड्स, उसमें ये टॉप नॉच था, पूरा टॉप। तुम्हें कैसे लगा अभी का एपिसोड? हाँ, ब्लू लॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ। तीसरा एपिसोड है। तो मैंने सेकंड वाला और ये थर्ड वाला एक साथ देखा है। और इसमें एक जो चीज़ है मुझे लग रहा है कि साइड कॉर्नर हो रही है। लेकिन एनिमेशन की बात करें तो मैं मुझे इस एनिमेशन स्ट्रेटेजी से कोई भी मतलब ये नहीं है, कंप्लेन नहीं है। क्योंकि वो जो एनिमेशन पैलेट दिखा रहे वो उनका जो एनिमेशन का पैटर्न है वो कैसे है कि वो एक फ्रेम पे स्टॉप कर जाते हैं। अगर तुमने देखा तो, अगर तुमने हम्म। मांगा देखी, अगर तुमने सोलो लेवलिंग की मांगा पढ़ी है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ब्लू लॉक की मांगा में से जैसे है वैसे पैलेट उठा के वो दिखा दे रहे हैं वहाँ पे, और थोड़ा बहुत एनिमेशन कर दिया, उसको वीडियो कर दिया, लाइक अ स्लाइड शो। मतलब उसमें एक्चुअल में ये नहीं होता, मूवमेंट्स वगैरह एनिमेशन वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो बैकग्राउंड है और जो भी एक्स्ट्रा एनिमेशन या कलर पैलेट्स जो भी वहाँ पे ऐड किया हुआ है वो मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। लेकिन एक जो चीज़ है वो साइड हो रही है कि ईगोइस्टिकली जो पहले सीजन में उन्होंने फोकस किया था कि एक स्ट्राइकर का जो ईगो होता है, वो जो स्ट्राइकर होता है वो ईगोइस्टिक होना चाहिए उसको स्कोर करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है वो कहीं तो साइड हो रही है, क्योंकि जो नागी और जो नंबर 2 ईसागी, ये तीन मेन दिखाए हुए, और जो बाकी के दो उनके जूनियर होते हैं, ईसागी के जूनियर जो दो लोग होते हैं वो सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट ही कर रहे हैं। मुझे लगा कि उनका भी कुछ दिखाएंगे वो लोग कि ईगोइस्टिक अप्रोच है, क्योंकि अभी तक वो सरवाइव कर रहे हैं इस ब्लू लॉक के वहाँ पे फैसिलिटी में। तो उनमें भी कुछ तो वैसा ईगोइस्टिक होगा। जो ईगो दिखाया हुआ है वो सिर्फ ईसागी, नागी, नागी नहीं ईसागी, वो जो नंबर 1 और नंबर 2 उनमें ही दिखाया हुआ है। जो वो दोनों हैं उनमें मुझे मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड था कि हम्म। एंड में आके वो भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे कि सगी को फिर से कुछ तो रियलाइज़ होगा। लेकिन ये थोड़ा रिपीट हो रहा है हर मैच के एंड में, ईसागी कुछ तो फिगर आउट कर लेता है और फिर वो जो है ऐसे कुछ तो हो जाता है। थोड़ा सा रिपीटिंग लगता है, लेकिन
ठीक है, मतलब फुटबॉल की मैच में ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, बट अगर उन्होंने मूवमेंट पे फोकस किया ज़्यादा, जो शॉट्स वगैरह वो लेते हैं, मतलब जो इस ये वाला शॉट है अपना, नंबर वन, जो वो पहला वाला शॉट है, आई गेस एपिसोड सेकंड में उसने जो पहला गोल किया था, वो वाले शॉट में थोड़ा सा मुझे एनिमेशन में गड़बड़ लगी, क्योंकि ये फ्रेम स्टॉप होती है और फिर उसके पैर से सिर्फ बॉल ऐसा मूव कर जाता है। तो वहाँ पे थोड़े से मूवमेंट्स अगर उन्होंने दिखाए हुए होते तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे ये पुल ऑफ होता। लेकिन फिर भी आई एम लाइकिंग दिस, आई विल कंटिन्यू वॉचिंग एवरी वीक। अच्छा है, अच्छा जा रहा है टिल नाउ तो। और एक एनिमे मेंशन करना चाहूँगा, दान द दान। हाँ देखा है मैंने। तो सभी एपिसोड देखे? हाँ सभी के सब देखे। कैसा लगा? हाँ अच्छा है, वो ग्रैनी का था इसमें, वो ग्रैनी इस पे हावी हो गई है, वो ऐसा दिखाया था। तो वो मुझे अच्छा लगा वो भी। अभी वो भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ इसके साथ, ब्लॉग के साथ, और इसके साथ मैं ड्रैगन बॉल डायना, ये तीनों कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाँ, मतलब दान द दान जो है हम्म। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनिमेशन के साथ वो यहाँ पे, मेरे को ये तूने ये देखा है मॉब साइको 100? हाँ नहीं देखा है। तो मॉब साइको 100 देख, मॉब साइको 100 का और इसका जो पैलेट है, एनिमे का स्टाइल है, एनिमेशन स्टाइल, वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। और मतलब ये कैसा है, डेविलमैन क्राई बेबी और मॉब साइको 100, इसका कॉम्बिनेशन करके इन्होंने ये बनाया हुआ है। मेरे को ऐसी फील आ रही है कि वो वैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ है, एनिमे का पैलेट है वो थोड़ा बहुत मॉब साइको से लिया हुआ है, थोड़ा बहुत डेविल मैन क्राई बेबी से लिया हुआ है। तो डेविल मैन क्राई बेबी देखना, द वन ऑफ द डार्केस्ट एनिमे एवर मेड इन द हिस्ट्री। क्या? डेविल मैन क्राई बेबी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है, और हार्ड कोर 18+ है, हार्ड कोर 18+, और बहुत ही ज़्यादा डार्क है। मतलब जो आइडियोलॉजीज वगैरह इसमें दिखाया हुआ है, और डेविल मैन में, डेविल मैन क्राई बेबी में, दे आर लाइक वेरी डिफरेंट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लाइक देखना, बहुत ही अच्छे लगेंगे। लेकिन ये जो डेविल मैन क्राई बेबी है, ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि तेरे को पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट ऑडियंस के लिए बनाया हुआ है। डीप है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो अगर देख सके तो देखना। और दान दान की अच्छी शुरुआत है, और बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है ये दिस विल बी द बिग थिंग इन दिस सीज़न। ये जो एनिमे है ये होगा, मतलब अगर ऐसे ही उन्होंने रखा कॉमिक, एक बहुत ही अच्छा कॉमिक टाइमिंग है इस एनिमे में, हंसी आती है, एंटरटेनमेंट होता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। एक्शन वगैरह जो लिया हुआ है, एक्शन का जो इसमें एक स्टाइल हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे कलर से यूज़ करके एनिमेशन लिया हुआ है, कॉन्सेप्ट जो है, फ़नी मोमेंट्स है, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की है, और वो पुल ऑफ होता है। तो ये भी है। और एक जो इंटरेस्टिंग एनिमे ऑफ द वीक मैं कहूँगा, उजुमाकी। मैंने 3 एपिसोड देखे इसके। अच्छा, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है शायद। हाँ, तो उजुमाकी का मैंने, उजुमाकी के 3 एपिसोड्स देखे हैं मैंने। वो और टाइमिंग पे आता है बहुत ज़्यादा, मतलब वो वेंसडे को या फिर हाँ। वहाँ पे रिलीज़ होता है, वो वेंसडे को आता है, और हिंदी डब और इंग्लिश डब में आता है वो पूरा पूरा, जब रिलीज़ होता है तब। और मैंने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ है, लेकिन मेरे को लगा कि ये क्या, मतलब ऐसे स्पाइरल इतना ज़्यादा क्या होगा, मतलब लोग हाँ जैसे। ये देखा है मैंने, ट्रेलर में देखा था इसमें। हाँ, तो ये स्पाइरल का जो है,
मैं बोल रहा था कि मतलब इतना भी ज़्यादा क्या होगा कि स्पाइरल से हॉरर, हाउ कैन यू थिंक अबाउट हम्म, इट कि और भाई उनकी थीम भी स्पाइर अच्छी है, ब्लैक एंड व्हाइट पूरा वो। ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। हाँ। और पूरा ब्लैक एंड वाइट, सिर्फ ब्लैक वाइट और ग्रे शेड्स इस्तेमाल किए हुए हैं उसने उन्होंने इस एपिसोड में। तो आई वॉज शॉक्ड कि भाई कैसे दिखाएंगे, क्या होगा इसमें, मतलब। और जो मैंने देखना शुरू किया भाई, पहला एपिसोड वाज रियली क्रेजी। मतलब ये क्रीपी है थोड़ा। मैं नहीं कहूँगा कि हॉरर है, इसमें हॉरर एलिमेंट्स ऐसे कुछ नहीं आते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि गोर एलिमेंट्स है। वो सब कुछ जो वियर्ड चीज़ें दिखाई हुई है कि भाई वो जो मेन एक्ट्रेस है इसमें, मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक लड़की है, उसके जो पिताजी होते हैं कि वो एक डिब्बे में स्पाइरल हो जाते हैं, अपने हड्डियों को मोड़ मोड़ के उसमें स्पाइरल हो जाते हैं। कोई कोई मतलब लड़का लड़की स्पाइरल हो जाते हैं, सांप बन जाते हैं बीच में से और नदी समंदर में चले जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ तो तेरे को हंसी आ रही है, लेकिन अगर तू वहाँ पे जाके देखेगा उसको, तो वो बहुत ही वियर्डली सेंस बना देती है। और वो मतलब उन्होंने कॉमिक के लिए वो एलिमेंट वहाँ पे नहीं ऐड किया है। वो रियली इम्पैक्टफुल है। उनको पता है कि वो वियर्ड चीज़ें दिखा रहे हैं, फिर भी वो पुल ऑफ हो जाता है। कि मतलब एक टॉवर है लाइट का, वहाँ पे तुम जा रहे हो, वो सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही है, एंड एक पॉइंट पे सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे एक स्पाइरल है, वहाँ वहाँ से सनलाइट ये हो रही है, सब कुछ सब जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। वहाँ पे जली हुई बॉडीज दिखाई हुई है, उस सनलाइट से वो बॉडी जल गई है, तो बच्चे थोड़े छोटे छोटे बच्चे जो है वो वहाँ पे जले पड़े हुए हैं। उनके जो मतलब कंकाल है वो वहाँ पे गिरे हुए हैं, वो सब कुछ दिखाया हुआ है। और और एक जो चीज़ है कि एक एक जो लड़का है स्कूल का, वो बीच में ही स्नेल बन जाता है। मतलब उसके पीठ पे स्पाइरल के निशान आ जाते हैं, और वो टाइम टाइम के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो स्नेल बन जाता है और सब जगह घूमने लगता है। और जो अपनी लीड एक्ट्रेस है उसके बाल जो है वो बाल स्पाइरल हो जाते हैं, मतलब ऐसे फ्लोट कर लेते हैं हवा में और वो स्पाइरल हो जाते हैं। तो फिर मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसको कट कर देता है, और उसके के जो और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, मतलब ऐसे गूज बम्स आ गए थे मेरे को देखते हुए, कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस है वहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो जो कर्ली हेयर्स के इंसिडेंट के बाद द प्रोटैगनिस्ट is in the hospital. Okay, so in that hospital वहाँ पे जो भी मतलब मुझे नहीं पता, मुझे फिर से देखना पड़ेगा कि वो उसका सपना होता है या फिर सच में होता है, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है वो हथियार लेके हॉस्पिटल में सभी लोगों को मार के उनका खून चूस रही होती है। और उसमें एक ऐसा इंसिडेंट दिखाया है जो मतलब अब कैसे बताओ। एक जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको डॉक्टर जो है वो उस ऑपरेशन थिएटर में वो वहाँ पे लेटी हुई रहती है, और उसका पेट कटा हुआ दिखाया है। और मतलब ऐसा ही कुछ वियर्ड चीज़, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि इतना वियर्डली वो दिखाया हुआ है कि वो जो प्रेग्नेंट वुमन से वो खून चूस रही होती है सब जगह। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब तू देखना, मतलब अब मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो अच्छा है, वो इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आउट ऑफ द वर्ड कुछ तो वो दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को, बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा। कुछ लोग जो है वो पसंद नहीं आने पे भी कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ऐसा है ये एनिमे, मतलब मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं है। मैं 4-5 साल से एनिमे देख रहा हूँ, लेकिन ये उजुमा की जैसा मैंने आज तक नहीं देखा कुछ हॉरर
ऐसा तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे। हाईक्यू देखना चालू किया है मैंने। हाईक्यू देखा है तूने? हाइक्यू क्या है? हाईक्यू एक ये एनीमे है अपना, स्पोर्ट्स एनीमे, ब्लू लॉक जैसा ही है, बहुत ही बहुत दिनों से दैट वाज इन माय बकेट लिस्ट। सो आई हैव स्टार्टेड 8 एपिसोड, 8 9 एपिसोड आई गेस, 7 6 एपिसोड आई हैव कंप्लीटेड। अभी मैं वही देख रहा था। इट इज़ नाइस। ओके, मतलब ये देखने की उसमें वॉलीबॉल, अगर आपको। वॉलीबॉल स्पोर्ट्स, हाँ हाँ। वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हाईक्यू नाम है इसका, HAIKYU हाँ, ऐसे कुछ तो है हाईक्यू। देखना, बहुत ये अच्छा है नहीं मूवी। देखी। ये भी अच्छा है। तो और एक, और क्या आया है इस हफ्ते में? आई गेस ट्रेलर्स आए हुए हैं 2 3। हाँ, ड्यून, ड्यून के तूने देखा है एपिसोड्स? ड्यून के मूवीज हाँ देखे, देखा है। पहले नई दूसरा? मूवीज में देखा है। मैंने सिर्फ अभी ट्रेलर देखा है उसका। हाँ, तो गेम ऑफ थ्रोन्स तो पता ही होगा तुझे, अगर देखा नहीं होगा तो। हाँ। गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो ड्यून, ड्यून मतलब एक ये नॉवल का नाम है, जो कि फ्यूचरिस्टिक नॉवल है। फ्यूचर में अर्थ का फ्यूल ख़त्म हो गया है, अर्थ में पोल्यूशन है, ऐसा कुछ तो मतलब बेस है, और सब जो है वो बाहर गए हैं, बाहर के प्लेनेट में। तो वहाँ पे वो दिखाया हुआ है कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, वो फ्यूचर में दिखाया है, बहुत फ्यूचर में दिखाया हुआ है। तो ये नॉवल है, उसके ऊपर ड्यून नॉवल के ऊपर बेस्ड ही गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया हुआ है। सो गेम ऑफ थ्रोन्स इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ड्यून, ड्यून नॉवल। गेम ऑफ थ्रोन्स भी एक नॉवल ही है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, ऐसे करके एक नॉवल है, उसके ऊपर गेम ऑफ थ्रोन्स इज डिपेंडेंट। सो ये दोनों जो है उसका मतलब सिमिलर है, थोड़े बहुत। अब कौन सा नॉवल किससे इंस्पायर्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट जितना मैंने सुना है कि गेम ऑफ ये अपना ड्यून जो है वो पहले आया था। तो वही जो है वो लोग ड्यून को उस नॉवल को ही मूवीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके 2 पार्ट्स है, वो देखना बहुत ही ज़बरदस्त है। विजुअली मतलब एकदम टॉप नॉच। 2 3 ऑस्कर जीते हुए पहले मूवी ने, एक दो आई गेस साउंड डिज़ाइन, और उसके ऊपर जो है वो ड्यून ने ऑस्कर जीते हुए। तो वो देखना दोनों मूवीज़। और ये जो है वो सीरीज़ आएगी अगले महीने। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स है, कुछ भी बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मूवीज़ देखना, फिर बात करेंगे। और एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि रूसो ब्रदर्स का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, जो मैं ट्रेलर मैंने तुझे भेजा था। उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बहुत सारे ट्रेलर्स देखे। क्या है उसका नाम? हाँ, द इलेक्ट्रिक स्टेट। हाँ, द इलेक्ट्रिक स्टेट है उसका नाम। तो मतलब बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत मतलब जो स्टार्स है, इसकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। मिली बॉबी ब्राउन है जो, और दूसरा जो स्टार कास्ट है कि स्टार लॉर्ड, और मार्वल में जो स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर प्ले करता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो है। फिर तीसरा कैरेक्टर जो वाइकिंग्स में मेन लीड है, उसका नाम भी मुझे नहीं पता। किंग राइनर करके जो कैरेक्टर है वहाँ पे, जो मेन लीड है वो। ये 3 मेन कैरेक्टर्स लेके रूसो ब्रदर्स कुछ नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, और बहुत ही यूनिक मुझे लगा कि रोबोट्स को वगैरह जनरलाइज हो गया, मतलब ये भी फ्यूचरिस्टिक है। रोबोट्स जनरलाइज हो गए सोसाइटी में, और उनको भी अभी राइट्स चाहिए ह्यूमंस जैसे। वो एक एंगल है। तो वो भी मतलब देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि प्लूटो करके एक एनिमे है, वो उसमें भी ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट लिया लिया हुआ है कि इन फ्यूचर रोबोट्स जो है वो ह्यूमंस के साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड में रहने लगे हैं। रोबोट्स जस्ट सर्वेंट ऑफ ह्यूमन नहीं बचे हैं, उनकी भी एक लाइफ है, ऐसा दिखाया हुआ है कि वो जो है उनके भी राइट्स है अभी गवर्नमेंट में। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट।
मैंने मतलब बीच में से ड्रॉप किया हुआ है, मुझे कंटिन्यू करना है लेकिन मेरे को समय नहीं मिल रहा क्योंकि ये प्रॉपर एनिमे नहीं है, ये नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल है। तो उसके कारण एक एक एपिसोड 50-50 मिनट का है इसका, और 6-7 एपिसोड है। जस्ट नॉर्मल सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स जो कि एनिमेटेड है, तो वो भी देखना है मुझे। मॉन्स्टर के जो क्रिएटर है उनका ये प्रोजेक्ट है प्लूटो एनिमे जो नेटफ्लिक्स है, तो सिमिलर ही वाइब है मॉन्स्टर जैसी, मिस्टीरियस, वो भी देखना है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, इतना मतलब बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, बहुत सारे ट्रेलर्स है, कुछ कुछ मिस हो गया है, अगले एपिसोड में बात करेंगे। मैं और कुछ आएगा इस हफ्ते, जो भी कुछ अभी माई हीरो अकेडमी अभी कैचअप करूँगा, उसके बारे में भी अगले एपिसोड में बात होगी। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स या फिर कुछ कमेंट्स कर आपको कुछ सजेशंस देने हो तो कमेंट करिए, और सी यू इन द नेक्स्ट वन।